के कोढ़ा प्रखंड स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन परिसर में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पदभार संभालने की खुशी में उत्साहपूर्वक जश्न मनाया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की तथा उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार के विकास की उम्मीद जताई। कार्यक्रम में मौजूद कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटकर खुशी का इजहार किया तथा सम्राट चौधरी के समर्थन में जोरदार नारेबाजी भी की। जिंदाबाद जिंदाबाद गठबंधन जिंदाबाद 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 गठबंधन जिंदाबाद 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 आसमान जिंदाबाद जिंदाबाद भूपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद जिंदाबाद धनराम मांझी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाजपा नेताओं ने कहा कि सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने से बिहार में विकास, सुशासन और जन कल्याण के नए अध्याय की शुरुआत होगी। उन्होंने विश्वास जताया है कि नई सरकार जनता की अपेक्षाओं पर पूरी तरह खरी उतरेगी। देखिए, बिहार में भाजपा का पहली बार मुख्यमंत्री बना है और हम भाजपा के कार्यकर्ता के नाते खुशी तो है जरूर है कि हम लोग फूले न समा रहे हैं और हमको आशा है कि हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी बने हैं सम्राट चौधरी जी और बिहार को बहुत आगे लेके जाएंगे। ये हम लोगों का आशा और विश्वास के साथ है। बहुत खुश है हम लोग, बहुत खुशी है। बिहार पहले से प्रगति कर था और युवा सम्राट चौधरी के बन जाने से बिहार 4 गुना तेजी से विकास करेगा। अपराधी जो है वो बिहार छोड़ देगा। सुन लीजिएगा कि अभी तो कमान ही संभाला है, इनके संभालते ही एक भी अपराधी बिहार में देखने के लिए रोड पर आपको नहीं मिलेंगे। सुशासन का राज होगा और बिहार तरक्की से तरक्की करेगा। यही कामना हम लोग सम्राट चौधरी जी के लिए भी कर रहे हैं और बिहार का वासी सम्राट चौधरी जी के मुख्यमंत्री बनने की खुशी में भी हम लोग आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। पूरा भारत देश आज इस खुशी के क्षण को सेलिब्रेट कर रहा है, पूरा बिहार सेलिब्रेट कर रहा है कि हम लोगों की ये भारतीय जनता पार्टी के त्याग और तपस्या का परिणाम है। बहुत लंबे अरसे की ये तपस्या है जिसके परिणाम स्वरूप आज भारतीय जनता पार्टी के पाले से मुख्यमंत्री के रूप में पहला मुख्यमंत्री हम लोगों को प्राप्त हुआ। सर, क्या परिचय हुआ? मेरा नाम अमित कुमार, वार्ड पार्षद भाजपा के मंडल महामंत्री। कि हम लोग का जो बुजुर्ग तपस्या सपना जो देखा था कि हमारे कभी बिहार में कमल अपने स्तर से नहीं खिला था, इस बार भारतीय जनता पार्टी का हमारे मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी जी। इससे हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि नीतीश कुमार जो काम किए थे, जितना विकास गड्ढा में 1990 से जो बिहार गड्ढा में थे, आज जो विकसित बिहार बना है उसको 4 गुना आगे करेंगे सम्राट चौधरी, क्योंकि सम्राट चौधरी एनडीए का भी मुख्यमंत्री है और हमारे भाजपा के मुख्यमंत्री हैं। क्या परिचय हुआ? राजकिशोर सिंह, उपाध्यक्ष कोढ़ा, बीजेपी। जी, क्या बोल रहे थे? हाँ, ये सम्राट चौधरी, ये नीतीश कुमार जी अपना वो समझिए कि अपना वारिस छोड़ रहे हैं जी। उनको सम्राट चौधरी पर ही विश्वास था कि यही एक ऐसा व्यक्ति है जो कि सबको साथ लेके चल सकता है और युवा है और इनमें भरपूर एनर्जी है और साथ ही साथ इन्होंने गृह विभाग, वित्त विभाग, सारे विभागों को इन्होंने संभाला है और ये सबों को साथ लेकर चलेगा। चाहे इसमें दूसरा भी ग्रुपबाजी होता है, लेकिन सारे दरकिनार करते हुए नीतीश कुमार जी ने सम्राट चौधरी पर भरोसा जताया और किसी का बात उन्होंने सुना नहीं कि नहीं, जब भी होगा तो सम्राट चौधरी ही होगा। और उनके विश्वास पात्र 2 मुख्यमंत्री जो हुए हैं, ये विजेंद्र यादव और विजय चौधरी जी, वो भी उनके खास विश्वासी हैं। इसलिए उन्होंने ये 3 नाम की घोषणा उन्होंने पहले ही कर रखी थी कि इस 3 नाम पर किसी का बात नहीं चलेगा, ये केवल मेरी बात चलेगी और वही हुआ। सर, परिचय? मेरा नाम अरविंद सिंह,
मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला उपाध्यक्ष हूँ और मानवाधिकार सुरक्षा संगठन का जिला सचिव कटिहार हूँ। क्या लगता है राहुल जी, सम्राट चौधरी के आने से विकास का चक्का कहीं जाम तो नहीं हो जाएगा? नहीं, देखिए, जंगल राज जब बिहार में थी उस समय एनडीए की सरकार बिहार में आई हुई थी और इसी एनडीए की सरकार में ही जो है चौमुखी विकास हुआ है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का आज बिहार की पवित्र भूमि, जहाँ से राजनीतिक के चाणक्य निकले थे, मौर्य वंश का स्थापना किया था, आज उसी चाणक्य की भूमि पे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की अपनी मुख्यमंत्री बनी है। इसका हम भारतीय जनता पार्टी के विश्व के सभी कार्यकर्ता के लिए शुभकामना करते हैं। क्या कहेंगे? पहला बात तो हम आपको बताना चाहेंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं, ये एनडीए का मुख्यमंत्री है। 2005 से एनडीए का सरकार चल रहा है। पहले जदयू से मुख्यमंत्री थे, अब हम लोगों के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। और जहां रहा सवाल मक्के का रेट का, आप लोग जानते हैं कि अभी अंतर्राष्ट्रीय युद्ध चल रहा है, उसमें बहुत सारा आयात निर्यात का सवाल है। उसी आयात निर्यात के चक्कर में मक्का का रेट थोड़ा सा लूज हुआ। आयात निर्यात के चक्कर में हर चीज का रेट बढ़ा है, लेकिन किसान ही मार क्यों खाए? देखिए, हर चीज का रेट जरूर बढ़ा है, वैसे चीज़ों का रेट बढ़ा है जिसका हमको आयात करना पड़ता है और जिसको हमको निर्यात करना पड़ता है उसका रेट थोड़ा गिरा है। क्योंकि आप जानते हैं कि अभी पूरे विश्व में भारत छोड़कर लगभग हर देश जो है युद्ध से पीड़ित है और युद्ध के स्थिति में निर्यात नहीं हो पा रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा रेट नहीं टूटा है और हमारी सरकार इस पर प्रयास कर रही है। वो बहुत जल्दी हमको लगता है कि वो सामान्य हो जाएगा रेट। इसके लिए बहुत चिंता करनी। क्या लगता है सरकार के आने से, सम्राट चौधरी के आने से बिहार के किसान खुशहाल रहेंगे? बिल्कुल खुशहाल रहेंगे, क्यों नहीं खुशहाल रहेंगे? कल का किसान आज के किसान में बहुत अंतर हो चुका है। आपको मानना पड़ेगा कि यही मक्का का रेट हम लोग 2005 के पहले 700-800 रुपया कुंटल बेचते थे, आज तो हमारा 1700-1800 रुपया कुंटल बिक रहा है। आज किसान का जो स्थिति है वो पहले से बहुत बेहतर है। तो चलिए, परिचय आपका। हम मंडल उपाध्यक्ष अखिलेश। रियल डायमंड सच्चा गहना, बनेगी दुल्हन मेरी बहना। कल्याण ज्वेलर्स लेकर आया। पहने मम्मी पहने बहना, गोल्ड हो या डायमंड, वेडिंग कलेक्शन हो या पार्टी कलेक्शन, कल्याण ज्वेलर्स जैसा कोई नहीं। डिजाइनों का जबरदस्त कलेक्शन। कल्याण ज्वेलर्स शोरूम मिर्चाई बाड़ी कटिहार। अब वसूल होगा आपका पूरा पैसा। नहीं है कोई कल्याण ज्वेलर्स जैसा।